वटपूर्णिमा की कथा। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति को कोई संतान न थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुति दी। 18 वर्ष तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुम्हें एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी के कृपा से जन्म लेने के कारण कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ शाल्क देश के राजा जुमत्सेन रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हो? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत ही छोटी है। वह अल्पायुषी है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायुषी है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक ही बार वरण करती है, राजा एक ही बार आज्ञा देता है और पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री के हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही शादी करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा में लग गई। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन हुआ। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल में चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में जोर से दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल होकर सत्यवान नीचे गिर पड़े। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वह यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की बहुत कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति पारायण को देखकर यमराज ने सावित्री को कहा कि तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ, अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दो। यमराज ने सावित्री को यह भी वर दे दिया और कहा, तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वर मांगने के लिए कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतान और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका भी वरदान सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंत ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री और सत्यवान
चिरकाल सुख राज्य का सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों का प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आता, आया हो तो टल जाता है। वट पूर्णिमा का मुहूर्त पूजा का समय 10:36 से दोपहर 2:04 तक। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 21 जून 2024 को सुबह 7:31 से पूर्णिमा तिथि समाप्त 22 जून 2024 को सुबह 6:37 तक। पूर्णिमा व्रत 21 जून 2024 को शुक्रवार को किया जाएगा। पूर्णिमा का पूजा विधिवत पूर्णिमा के उपवास सुहागन महिला ही करती है। इस दिन महिला सुबह उठकर नए कपड़े पहनती है और 16 श्रृंगार करती है। इस दिन वटवृक्ष के नीचे बैठकर पूजा आराधना करती है। पूजा के लिए एक बास्की टोकरी में 7 तरह के अनाज रखें और उसे एक कपड़े से ढक दिया जाता है। साथ ही दूसरी टोकरी में माता सावित्री की प्रतिमा रखें और उसे भी कपड़े से ढक दें। इन दोनों टोकरी को वटवृक्ष के नीचे ले जाए। इसके बाद वटवृक्ष और सावित्री देवी और सत्यवान की एक साथ पूजा कर वटवृक्ष पर जल चढ़ाए, कुमकुम और अक्षत अर्पण करें। इसके बाद लाल सूत के धागे से वटवृक्ष को बांधकर 7 बार परिक्रमा करें। इसके बाद वटवृक्ष की कथा सुनने के बाद दान दक्षिणा दे। फिर चने और गुड़ का प्रसाद दिया जाता है। वैवाहिक महिलाएं वटवृक्ष पर सुहागन का सामान भी अर्पित करती हैं। घर के बड़े बूढ़ों को पैर छूकर आशीर्वाद ले और मीठा खाकर व्रत खोले। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।